Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के एपिसोड 95 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विभव के बारे में। विभव कैसे हम तो डिफिनेशन जान चुके हैं कि विभव का मात्रक जो है जूल प्रति कूलम्ब होता है और उसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। इसका बीमा जो है ml² T−3 होता है और इनवर्स होता है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा भी विभव के कुछ मात्रक होते हैं। जैसे विभव के मात्रक हमने आपको बताया था एफ वोल्ट, स्टैट वोल्ट, वोल्ट, जूल प्रति कूलम्ब। उसके अलावा भी कुछ मात्रक होते हैं विभव के। तो टॉपिक लिखिएगा कि विभव के कुछ अन्य मात्रक। विभव के कुछ अन्य मात्रक देखिए 1 किलो वोल्ट बराबर 1 किलो वोल्ट को हम 1 kV से लिखते हैं और इसका वैल्यू होता है 10⁻³ वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट को हम 1 MV से लिखते हैं, कैपिटल MV से, और इसका होता है 10⁻6 वोल्ट। और 1 मिली वोल्ट का होता है 1 MV स्मॉल m से लिखते हैं 10⁻³ वोल्ट होता है। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 वोल्ट। जैसे 1 माइक्रो कूलम्ब का मान 10⁻6 कूलम्ब होता था, उसी तरह से 1 मिली वोल्ट का कितना हो जाएगा 10⁻6 वोल्ट हो जाएगा। 1 नैनो वोल्ट बराबर हो जाएगा 10⁻9 वोल्ट और 1 पिको वोल्ट बराबर 10⁻12 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद एक नोट लिखिएगा कि नोट 1 लिखिए, अनंत पर विभव का मान 0 होता है। अनंत पर विभव का मान 0 होता है अर्थात V इनफाइनिटी बराबर 0। इसके बाद नोट 2 लिखिए, पृथ्वी का विभव 0 माना गया है। पृथ्वी का विभव 0 माना गया है क्योंकि पृथ्वी में से कुछ आवेश निकाल लेने पर या पृथ्वी में कुछ आवेश देने पर उसके विभव का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात पृथ्वी के विभव का मान स्थिर रहता है। पृथ्वी के विभव का मान स्थिर रहता है, इसलिए पृथ्वी के विभव को नियत भी माना जाता है। इसलिए पृथ्वी के विभव का मान नियत भी माना जाता है अर्थात V अर्थ = 0। लेकिन देखिए विभव का मान 0 होता है और यह हमेशा के हमेशा नियत भी रहता है। तो कभी कभी देखिएगा दिया रहेगा कि V अर्थ बराबर नियत मतलब कांस्टेंट, क्योंकि विभव के मान में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है और वह कितना होता है 0 होता है और हर समय 0 ही रहेगा। तो हम लोग मान सकते हैं कि कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आवेश थोड़ा सा निकाल लेने से, आवेश दे देने से पृथ्वी के विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि V बराबर 0 ऑप्शन में है या V बराबर कांस्टेंट है। चलिए इसके बाद नोट 3 लिखिएगा। ये नोट 2 था आपका। नोट 3 है, विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। देखिए विभव का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसके बाद नोट नंबर 4 लिखिए कि जब आवेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश को लाते हैं तो विभव का मान धनात्मक होता है। तो विभव का मान धनात्मक होता है क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में हमें कार्य करना पड़ता है। इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक धन आवेश है या कोई धन आवेशित वस्तु है यहाँ पर, और इसके विद्युत क्षेत्र में जब हम लोग किसी दूसरे धन आवेश को लाते हैं तो इसका विद्युत क्षेत्र उसको प्रतिकर्षित करता है। तो इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमको कार्य करना पड़ता है, प्रतिकर्षण के विरुद्ध में। और जो भी हम लोग कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए ऊर्जा खर्च होता है, और जो भी ऊर्जा खर्च होगा यानी कि कार्य कीजिएगा वही कार्य का क्या हो जाएगा, पॉइंट का विभव हो जाएगा। तो जब प्रतिकर्षण विरुद्ध बल के विरुद्ध कार्य होता है तो कार्य का मान हमेशा धनात्मक होता है
और उस पॉइंट का विभव भी धनात्मक होता है। इसके बाद नोट नंबर 5 लिखिए। नोट 5, जब धनावेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र में, जब धनावेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र में किसी ऋण आवेशित वस्तु को लाते हैं, किसी ऋण आवेशित वस्तु को लाते हैं या ऋण आवेश को लाते हैं, या ऋण आवेश को लाते हैं, तो विभव का मान ऋणात्मक होता है। तो विभव का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि आकर्षण बल के कारण, क्योंकि आकर्षण बल के कारण हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्योंकि आकर्षण बल के कारण हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जैसे देखिए, समझ लीजिए, जैसे हम लोग जब किसी ऋण आवेशित वस्तु को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, तो जानते हैं कि धन आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ऋण आवेश को आकर्षित करती है, तो यह आकर्षित करेगा इसकी ओर, तो हमको इसके विद्युत क्षेत्र में ले जाने में कोई बाहर से बल लगाना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आकर्षित होकर के उसके विद्युत क्षेत्र में चला जाएगा। तो इस कारण आकर्षण बल के कारण उस पॉइंट का विभव क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इसके बाद टॉपिक लिखिएगा विभवांतर। विभवांतर जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर जिसका अंग्रेजी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम लिखते हैं शॉर्ट में पीडी से। देखिए विभवांतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यह कोई आवेश है और इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। पॉइंट ए के विभव को हम वी ए से लिखते हैं, पॉइंट बी के विभव को वी बी से लिखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ विभव होता है। तो विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का जो अंतर होता है, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर होता है, उसी अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। देखिए आवेश के नजदीक में विद्युत क्षेत्र जो है सघन होता है, तो उसके नजदीक में किसी धन आवेश को लाने में हमको अधिक कार्य करना पड़ता है, इसलिए आवेश के नजदीक में विभव का मान अधिक होगा। और आवेश के दूर जो है विद्युत क्षेत्र थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पर हमको किसी आवेश को लाने में आवेश के नजदीक वाले बिंदु की तुलना में कम कार्य करना पड़ता है। तो बिंदु बी का विभव जो है कम होगा और बिंदु बी ए का विभव ज़्यादा होगा। तो मान के चलिए कि बिंदु बी का विभव आपका 100 वोल्ट है, बिंदु बी का विभव मान के चलिए बिंदु ए का विभव 120 वोल्ट है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 20 वोल्ट का है। तो कैसे निकालेंगे 120 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट करके। तो इसलिए डिफिनेशन होता है कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर लिख के रख दीजिए। लिखिए विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसका एक डिफिनेशन लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत तीव्रता के विरुद्ध, विद्युत तीव्रता के विरुद्ध किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है जिसका बीमा m l स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स होता है, जिसका बीमा m l स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स होता है। देखिए कहने का मतलब है कि जो विभवांतर जो होता है वो किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के बीच का अंतर होता है जिसका मात्रक वोल्ट होता है। यानी कहने का मतलब कि विभवांतर जो है वो भी एक प्रकार का विभव ही होता है, लेकिन वो फर्क क्या है कि ये दो बिंदुओं के विभवों के बीच का अंतर होता है, लेकिन होता विभव ही है। इसलिए इसका मात्रक और बीमा जो है सब विभव के बीमा के समान होता है। विभवांतर बराबर सूत्र लिख लीजिएगा। विभवांतर का सूत्र होता है उच्च विभव माइनस निम्न विभव, उच्च विभव माइनस निम्न विभव।
निम्न विभव, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज। देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उच्च विभव माइनस निम्न विभव होता है, तो फर्क है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है, लेकिन होता तो विभव ही है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है, इसलिए इसका भी जो मान होगा वो आपका होगा विभव के बराबर ही होगा। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, किया गया कार्य और बटा में लाया गया आवेश। तो किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन, और लाया गया जो आवेश हो कैसा आवेश होता है, टेस्ट चार्ज होता है, इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, टेस्ट चार्ज। तो यह हो गया आपका विभव का फॉर्मूला। अब आवश्यकता अनुसार हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि दो बिंदुओं के बीच का विभव दिया हो और कहे कि विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो केवल यूज करते हैं उच्च विभव माइनस निम्न विभव। लेकिन यदि कार्य का मान दिया रहे और लाया गया आवेश का मान दिया रहे, तब विभवांतर का फॉर्मूला यूज करते हैं किया गया कार्य बता लाया गया आवेश, यानी कि सिचुएशन के अनुसार हम लोग फार्मूला की यूज करते हैं। इसके बाद क्या कीजिएगा कि फार्मूला लिखने के बाद एक डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम में इस तरह से आवेश प्लस क्यू को दर्शा दीजिएगा, और एक पॉइंट ए दर्शा दीजिए और एक पॉइंट यहाँ पर बी दर्शा दीजिए। पॉइंट ए के विभव को हम वी ए मान लेंगे, पॉइंट बी के विभव को वी बी मान लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में दोनों पॉइंट है ए और बी, और पॉइंट बी का विभव जो कम होता है और पॉइंट ए का विभव ज़्यादा होता है। तो विभवांतर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। तो डायग्राम बना लीजिए और उसके नीचे लिखिए, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए का विभव वी ए तथा बिंदु बी का विभव वी बी हो, तो बिंदु बी से एकांक आवेश Q को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो विभवांतर बराबर क्या होता है, उच्च विभव माइनस निम्न विभव। और इसका मान किसके बराबर होता है, तो देखिए लाने में किए गए कार्य W है और आवेश कितना लाए हैं, तो इसका मान देखिए क्या हो जाता है, इसी को हम लिखते हैं VAB का मतलब होता है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर है। क्योंकि मान लीजिए कि ये वाला 100 वोल्ट है, ये वाला 80 वोल्ट है, तो घटाइएगा तब 20 वोल्ट आएगा, तो 20 वोल्ट आएगा, वो भी कुछ विभव होगा ना, तो उसी को हम लोग VAB से लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, VA माइनस VB बराबर कितना हो जाता है, W/Q हो जाता है। तो ये आपका फार्मूला हो गया विभवांतर का। चलिए इसके बाद एक नोट लिखिएगा, विभव हमेशा किसी एक बिंदु का होता है, जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है, उसके बाद अगला नोट लिखिएगा, विभवांतर को वोल्टेज भी कहते हैं, चलिए तो हो गया फार्मूला इसका। इसके बाद देखिए हम लोग अलग अलग सिचुएशन में दे रहे हैं विभव। आप बताइएगा कि दो बिंदु के बीच का विभव कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए पॉइंट ए का जो विभव है मान लीजिए कि 100 वोल्ट है, और पॉइंट बी का जो विभव है मान चलिए कि 80 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर लिखेंगे VAB बराबर कितना, VA माइनस VB, क्योंकि फार्मूला होता है उच्च विभव माइनस निम्न विभव। तो देखिए कितना है, 100 वोल्ट माइनस 80 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। कब, जब एक बिंदु का विभव 100 वोल्ट हो, दूसरे बिंदु का विभव 80 वोल्ट हो। दूसरा सिचुएशन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए का विभव यदि हो, मान के चलिए कि 100 वोल्ट है, और पॉइंट बी का विभव मान के चलिए कि 40 वोल्ट है, पॉइंट बी का विभव कितना है, -40 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा,
तो हम लोग जानते हैं कि उच्च विभव माइनस निम्न विभव, तो इसमें उच्च विभव कौन होगा, 100 होगा। तो क्या लिखाएगा, VAB बराबर 100 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट। तो इसका विभवांतर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 140 वोल्ट। तीसरा सिचुएशन देख लीजिए, मान लीजिए कि यदि पॉइंट ए का विभव जो है माइनस 20 वोल्ट रहे और पॉइंट बी का जो विभव है माइनस 80 वोल्ट रहे, तो दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो फार्मूला होता है उच्च विभव माइनस निम्न विभव। तो बताइए तो माइनस 20 और माइनस 80 में ज़्यादा कौन होगा, तो ज़्यादा होगा आपका माइनस 20 वोल्ट और कम होगा 80 वोल्ट। हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, फार्मूला होता है उच्च विभव यानी कि माइनस 20 वोल्ट माइनस निम्न विभव। माइनस तो फार्मूला से होता है लेकिन इसका माइनस माइनस में है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस 20 वोल्ट प्लस 80 वोल्ट यानी कितना आएगा, 60 वोल्ट आपका आएगा। तो इस तरह से 3 सिचुएशन में हो गया कि यदि इसका विभव 100 वोल्ट इसका 20 वोल्ट, तो दोनों का अंतर जो है 20 वोल्ट है। यदि एक का हो 100 वोल्ट दूसरा का माइनस 40 वोल्ट, तो फार्मूला होता है उच्च विभव माइनस निम्न विभव। माइनस तो फार्मूला से होता है और इसका मान खुद माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होकर 140 वोल्ट हो जाएगा। यदि माइनस 20 वोल्ट और माइनस 80 वोल्ट की बात किया जाए तो दोनों में उच्च विभव कौन होगा, तो माइनस 20 वोल्ट होगा और निम्न विभव 80 वोल्ट होगा। तो फार्मूला से निकालेंगे तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद लिखिएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट देखिए क्या होता है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का डिफिनेशन होता है, लिखिए यदि एक कूलम आवेश को अनंत से उठाकर, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। तो उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं, अर्थात 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। इसके बाद लिखिएगा इसको दूसरे शब्दों में विभवांतर के पदों में भी हम लोग परिभाषित करते हैं। तो दूसरे शब्दों में लिखिए विद्युत क्षेत्र में यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। इसको इस तरह समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है और इसमें एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, दोनों पॉइंट आपका विद्युत क्षेत्र में है। यहाँ से हम 1 कूलम आवेश को ला रहे हैं पॉइंट B पर, और यदि लाने में हमको कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो इसको भी हम लोग 1 वोल्ट कह सकते हैं। तो डिफिनेशन क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो हम लोग इस बिंदु के बीच के विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। तो 2 तरह से हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।